राधे राधे सबको। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो हम अपने आसपास प्लांट्स को देखते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ प्लांट्स के जो तने हैं वो मोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स के पतले तने होते हैं, किसी के लीव्स अलग टाइप के होते हैं, किसी के लीव्स डिफरेंट शेप के होते हैं। तो इस हिसाब से हमने प्लांट्स को भी क्लासिफाइड किया हुआ है। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट बेस्ड ऑन द साइज, नेचर ऑफ द स्टेम एंड लाइफ स्पैन। Plants can be classified into herbs, shrubs, creepers, climbers and trees। तो साइज़ के आधार पर या फिर स्टेम की जो नेचर है उसके आधार पर या फिर लाइफ स्पैन, जो प्लांट है उसकी लाइफ कितनी है, इसके आधार पर प्लांट्स को हमने क्लासिफाइड किया हुआ है। हर्ब्स, शर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड ट्रीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड। प्लांट्स जिनकी जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की या फिर टेंडर यानी कि नाजुक होती है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हर्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द शर्ब्स? सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ब्रांचेस डेवलप कर लेते हैं स्टेम के बेस के पास ही, और दिस स्टेम, जो इसकी स्टेम होती है वो बहुत हार्ड तो होती है बट बहुत थिक नहीं होती, ज़्यादा मोटी नहीं होती। सच प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स। तो यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर्स दिए हैं जिनमें कुछ शर्ब्स और हर्ब्स के नाम बताए हैं। जैसे हर्ब्स के नाम है कोरिएंडर, मिंट, लेवेंडर एंड शर्ब के नाम है तुलसी, रोज़, जैस्मिन। तो ये सब नाम है शर्ब्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ट्रीज़? ट्रीज़ क्या होते हैं? सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड वेरी हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। The stem has branches in the upper part, much above the ground. Such plants are called trees। तो ट्रीज़ क्या होते हैं? जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनकी बहुत ही हार्ड और मोटी स्टेम होती है, और इन स्टेम के अपर पार्ट में ब्रांचेस आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, मच अबव द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड से काफ़ी ऊपर जाके इनकी ब्रांचेज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज़ बोलते हैं। व्हाट आर द क्रीपर्स? प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर। तो क्रीपर किनको बोलते हैं? ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम जो है काफ़ी वीक होती है, इतनी वीक होती है कि वो खड़ी भी अपने आप खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए ऐसे प्लांट जो हैं वो ग्राउंड पर ही पड़े रहते हैं, उन्हें हम क्रीपर बोलते हैं। व्हाट आर द क्लाइंबर्स? प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो ऐसे प्लांट जिनकी वीक स्टेम होती है, वो अपने आप स्टैंड नहीं कर सकती, तो वो सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ती रहती हैं, जिन्हें हिंदी में हम बेल भी बोलते हैं। तो आगे जाके मैं इन दोनों क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के थोड़े एग्जाम्पल दे के भी समझाने की कोशिश करूँगी। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 क्रीपर्स। टू क्रीपर्स के नाम है वाटरमेलन एंड पम्पकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ द क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स के नाम हैं बीन्स, कुकुम्बर, मनी प्लांट एंड जैस्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट। अब हम बात करेंगे प्लांट के पार्ट्स के बारे में। तो प्लांट के पार्ट्स होते हैं रूट्स, बड, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम।
तो लीव्स जो हैं वो स्टेम के साथ कैसे अटैच्ड होती हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पिट्योइल। तो जो एक ग्रीन कलर का मोटी सी एक लेयर होती है, एक स्टेम टाइप पतली सी होती है, जो जिससे जो लीव है वो स्टेम के साथ अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पिट्योइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लैमिना। व्हाट इज लैमिना। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लैमिना। तो जो लीव के साइडों में बॉर्डर टाइप का पार्ट बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना। तो आपको एनसीईआरटी की बुक में इसका एक डायग्राम भी मिलेगा जिससे आपको लैमिना, स्टेम और पिट्योइल भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने लीफ के बाहरी पार्ट्स को समझा है, अब हम लीफ के अंदर के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ द मिडल ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड। लीफ के अंदर जो एक मोटी सी ग्रीन कलर की एक वेन बनी होती है जो ऑलमोस्ट लीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब। द मिडरिब इज़ द थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लीफ वेनिएशन। लीफ वेनिएशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ। लीफ वेनिएशन क्या होता है, जो लीफ के अंदर वेन्स बनी होती हैं उनकी अरेंजमेंट किस टाइप से की गई हैं, उन्हें हम लीफ वेनिएशन बोलते हैं। तो ये भी 2 टाइप्स की होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेटिकुलेट वेनिएशन। When the veins are irregularly distributed to form a channel, it is known as reticulate वेनिएशन। यानी कि जब लीफ की वेन्स जो हैं वो इरेगुलर मतलब नेट टाइप स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनिएशन। और नेक्स्ट जो हमारा दूसरा वेनिएशन होता है वो होता है पैरेलल वेनिएशन। जब जो वेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जारी होती हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनिएशन। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हम कोई लीफ लेंगे और उसके ऊपर एक कागज़ रखेंगे और पेंसिल से उस पर कलर टाइप भर देंगे तो एक स्ट्रक्चर जो है लीफ का वो पेपर के ऊपर बना हुआ डेवलप हमें दिखाई देगा, जिससे हमें एक तो मिडरिब दिखाई देगी जो मिडल से निकल रही होगी, और लीफ के वेनिएशन के बारे में पता चलेगा कि वो रेटिकुलेट है या पैरेलल। अगर तो वो नेट लाइक स्ट्रक्चर उल्टा पुल्टा घुमावदार बन रहा है, जो वेन्स है वो कैसे भी इधर उधर जा रही हैं, तो वो रेटिकुलेट। और अगर वो एक दूसरे के पैरेलल यानी कि सीधी सीधी जा रही हैं, आपने कई लीव्स में ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी जो वेन्स हैं वो ट्री उसकी लीफ की जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी एक दूसरे के पैरेलल जा रही होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनिएशन। राइट द नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनिएशन। तो वो है तुलसी, कोरिएंडर, चाइना रोज, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पैरेलल वेनिएशन। तो जैसा ये मैंने पहले भी बताया है, इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। तो ग्रास के अंदर आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इट इज़ कॉल्ड पैरेलल वेनिएशन। तो इसे हम पैरेलल वेनिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की फूड फैक्ट्री किन को बोला जाता है, यानी कि प्लांट के लिए खाना जो है, फूड है, वो कहाँ पर बनता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। लीव्स को हम प्लांट की फूड फैक्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन 6th क्लास की बुक में स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट 10th 11th तक ये क्वेश्चन चलता है। अब की बार CBSE बोर्ड की 10th क्लास के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो इसे हम ध्यान से सुनते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम। यानी कि लीव्स जो हैं वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में एंड
एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है उससे। फॉर दिस दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स के अंदर जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए भी, क्योंकि किसी ना किसी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हम हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हम जो हमारी लाइफ है हम भी किसी ना डायरेक्ट और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल। तो सॉइल के अंदर कौन सा पार्ट रहता है? रूट्स। तो अब हम बात करेंगे रूट्स के बारे में, यानी कि प्लांट की जड़ के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टैप रूट। टैप रूट क्या होती है? द टैप रूट इज़ द मेन सेंट्रल लार्ज रूट दैट गिव राइज टू द लेटरल रूट्स। तो टैप रूट जो है वो मेन सेंटर में, जो प्लांट के सेंटर में मेन रूट होती है उसको हम टैप रूट बोलते हैं, जिससे मतलब उस रूट से ही कुछ छोटी छोटी अन्य जड़ें निकलती हैं, लेटरल रूट्स बोलते हैं जिनको। तो जो मेन सेंट्रल रूट होती है उसको हम टैप रूट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लेटरल रूट। तो लेटरल रूट जैसे मैंने बताया है जो टैप रूट से छोटी छोटी और जड़ें निकलती हैं उनको लेटरल रूट्स बोलते हैं। लेटरल रूट्स आर द स्मॉलर रूट्स दैट emerge horizontally फ्रॉम द टैप रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फाइब्रस रूट। तो फाइबर रूट्स क्या होती हैं? प्लांट्स विद रूट्स डो नॉट हैव द मेन रूट। जो वो वाले प्लांट जिनकी मेन रूट नहीं होती, यानी कि उसमें टैप रूट नहीं होती। ऑल रूट सीम सिमिलर। सारे जो रूट्स हैं, सारी जो जड़ें हैं वो एक ही जैसी दिखाई देती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स। आगे हमारा क्वेश्चन है विच प्लांट रूट्स आर ईटन। कौन से प्लांट ऐसे हैं जो जिनकी हम रूट्स ही खाते हैं? तो वो है कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो। और भी बहुत सारे हैं पर एनसीईआरटी में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डू लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन द प्लांट आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो लीफ की वेनिएशन है, यानी कि वो रेटिकुलेट है या फिर पैरेलल है, ये रूट की टाइप जो है कि भाई वो टैप रूट है या फाइब्रस रूट है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब रिलेटेड हैं या नहीं। प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनिएशन हैव टैप रूट। तो ये आंसर क्या है हमारा? जो प्लांट है जिसके लीव्स जो है रेटिकुलेट वेनिएशन है, रेटिकुलेट मतलब जिसमें नेट बना होता है वेन्स का, उनकी हमेशा टैप रूट्स होती हैं। टैप रूट्स यानी कि जिनकी एक सेंट्रल मेन रूट होती है और साथ में कुछ लेटरल रूट्स भी होती है। और जो प्लांट वाइल प्लांट्स हैविंग लीव्स विद पैरेलल वेनिएशन हैव फाइब्रस रूट। और प्लांट्स जिनकी लीव्स में पैरेलल वेनिएशन होता है उनकी हमेशा फाइब्रस रूट्स होती है, यानी कि सारी रूट्स जो है वो सिमिलर होती हैं, पतली पतली होती हैं, जिनकी एक मेन जड़ जो है वो नहीं होती, सब जड़ें एक जैसी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज़ अप इन द स्टेम एंड विच कम्स डाउन। यानी कि हमें उस मटेरियल का नाम लिखना है जो स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे जो है पानी मिनरल्स जो है वो सब ऊपर जाते हैं। और ऐसे मटेरियल का नाम भी लिखना है जिससे जो है फूड डाउनवर्ड्स आता है। तो हम ये क्वेश्चन जो है ये 10th क्लास तक इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी 10th क्लास के MCQs में भी ये आ जाता है। तो इसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द स्टेम इज जाइलम।
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, जिसे हम जाइलम बोलते हैं, दैट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, जो वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की तरफ कैरी करता है। नेक्स्ट आंसर है हमारा, ये भी सेम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द स्टेम। स्टेम के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्लोएम बोलते हैं, कैरीज फूड डाउनवर्ड, जो फूड को नीचे लेके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पीटल्स। पीटल्स क्या होते हैं? पीटल्स आर मॉडिफाइड लीव्स दैट एनवेलप द फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पीटल्स क्या होते हैं? फ्लावर के मतलब मुड़े हुए एक तरह से लीव्स होते हैं जो ढक कर रखते हैं प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमन और पिस्टल, जो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, व्हाट आर द स्टेमन्स। स्टेमन्स क्या होती हैं? स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि प्रजनन अंग है प्लांट का मेल, जिसका मैंने आपको डायग्राम भी थोड़ा दिखाकर शो करने की कोशिश की है। नेम 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमन। तो स्टेमन के ही हमने 2 पार्ट्स बताने हैं। तो जो ये ऊपर उभरा हुआ पार्ट है ये है एंथर और नीचे वाला है फिलामेंट। व्हाट इज़ द पिस्टिल। तो अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। प्लांट का फीमेल यानी कि फीमेल प्रजनन अंग जो है वो उसे हम पिस्टल बोलते हैं। नेम 3 पार्ट ऑफ द पिस्टल। तो पिस्टल के भी आगे हमें 3 पार्ट्स बताने हैं, तो वो हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो मैंने आपको डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोअर मोस्ट एंड द स्वलन पार्ट ऑफ द पिस्टल इज, यानी कि सबसे नीचे वाला और जो थोड़ा सा स्वेलो यानी कि हल्का सा सूजा हुआ सा पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ओव्यूल्स। तो एनसीईआरटी में आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है कि जब हम पिस्टल को लेंगे और जो उसका स्वोलन पार्ट है उसको लॉन्गिट्यूडनल कट मारेंगे और उसको फिर जब हम लेंस से ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमें स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम ओव्यूल्स बोलते हैं। द ओव्यूल्स इज द स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ओवरी दैट फॉर्म्स द सीड्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो ओव्यूल क्या है? छोटा सा स्ट्रक्चर है जो ओवरी में प्रेजेंट होता है और जो सीड फॉर्मेशन का काम करता है प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। तो एनसीईआरटी की बुक में थोड़े और क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पीटल्स, स्टेमन, पिस्टल। क्या सभी फ्लावर्स के पास सेपल्स, पिटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल्स होते हैं? Did you find any flower which has no difference between sepal and petals? क्या कोई ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें सेपल्स और पिटल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता? Did you find any flower in which the number of stamen is different from the number of petals? तो क्या कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिनमें स्टेमन के जो नंबर हैं उतने, पिटल्स के नंबर उतने नहीं हैं, मतलब दोनों के नंबर्स में डिफरेंस है? तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम जब 7th क्लास की एनसीईआरटी को रीड करेंगे तब हम इनके बारे में और जानेंगे। तो अब बारी आती है थॉट ऑफ द डे की। तो जो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा कहा गया है, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप। अगर आप लाइफ में फेल होते हैं या किसी भी चीज़ में फेल होते हैं तो उसको गिव अप नहीं करना, उसको नहीं छोड़ना। बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, क्योंकि फेल का फुल फॉर्म ही ये है कि फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। हमारा लर्निंग का ही ये फर्स्ट अटैम्प्ट था जो हमें फेल को होने पर गिव अप नहीं करना। तो मैं तो यही कहूँगी, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एक दिन सफलता
ज़रूर मिलेगी। और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और ऐसे वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू।